हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑन साहब। आए हो आप सब ठीक हैं। तो आज हम आज़ादी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स करेंगे, थीम्स करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज पहले हम कर लेते हैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। जैसे कि फ़र्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लाला कांशीराम, जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। तो ये हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। ये ग्रेन मर्चेंट थे वेस्ट पाकिस्तान की एक सिटी सियालकोट में, और ये ओल्डेस्ट टेनेंट हैं बीबी अमरवती के लिए। ये बहुत अच्छे से न्यूज़ पढ़ते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं, और ये बहुत मिडिल क्लास टाइप इनका माइंडसेट है, और ये अपनी नेशन के लिए बहुत अच्छी स्पिरिट दिखाते हैं। ये स्टोरी है कि इनकी कैसे आइडेंटिटी लॉस हुई, होम लॉस, इनकी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई और उसकी वजह से इन पे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये हमेशा बिलीव करते हैं गांधी जी में, और उनकी डेथ के बाद रोते भी, और इतना बट ये एट साइड ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे एडमायर रहते हैं। और ये अपनी लैंग्वेज उर्दू बहुत पसंद है, उनको अपना मदरलैंड से बहुत लगाव है। बट जैसे ही ये पार करते हैं रिवर रावी इंडिया में आने के लिए, बोलते ठीक है अब इंडिया मेरा मदरलैंड है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट है प्रभा रानी, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं, उनकी वाइफ है, और ये आइडियल एग्जाम्पल है गुड इंडियन वुमेन जो 40 ईयर्स की है, मैच्योर है, क्लेवर है, मैनेज कर लेती है जैसे एक वाइफ मैनेज करती है घर, अपने हस्बैंड की हेल्थ का ख्याल रखती है, वो बहुत वेल वर्स्ड जो आसपास चल रहा है। जैसे एक आइडियल टेक्स्ट में हम देख सकते हैं एक हाउस वाइफ का क्या क्या काम, सारे काम करती हैं। उनको ये भी पता है कि कोई सिचुएशन हो रही है तो मुझे उसमें ख्याल रखना है। लाला कांशीराम के अराउंड जितना भी काम है ये उनमें हेल्प करवाती हैं, और ये आइडियल मिडिल क्लास वुमेन जिनका ओपन माइंडसेट है बट ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ चलती हैं। नेक्स्ट है अरुण कुमार, ये कांशीराम और प्रभा रानी के 20 ईयर ओल्ड सन। इसका करेक्टर पार्शली बोल सकते हैं इंस्पायर्ड निहाल की लाइफ से है। निहाल कौन? हमारे चमन निहाल जो इसके राइटर हैं। जैसे एक यंग बॉय है, इनको रोमांटिक रिलेशन में आना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये गांधी को इतना लाइक नहीं करते बट ऑफेंड हो जाते हैं अगर उनके बारे में कोई बोलता है। जैसे कि निहाल की तरह ये मैच्योर है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी फैमिली को ड्यूरिंग द राइट्स। नेक्स्ट आती हैं चांदनी, ये यंग 18 ईयर ओल्ड गर्ल है, ये पद्मिनी की डॉटर है और अरुण की सेकंड गर्लफ्रेंड है, और ये ड्रीम करती हैं अरुण को मैरी करने के लिए, पीसफुल लाइफ। एक बार एक इंसिडेंट में हमारी स्टोरी में ये लॉस्ट हो जाती हैं, और फिर ये वॉर की वजह से इनका लव फुलफिल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है चौधरी बरकत अली, ये मुस्लिम फ्रेंड है लाला कांशीराम के, इनके सन मुनीर हैं, और ये जो इनके सन मुनीर है बहुत अच्छे फ्रेंड है अरुण के। उनकी डॉटर का नाम नूर है जो अरुण की पहली गर्लफ्रेंड थी, और ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है एक आइडियल गांधी फॉलोअर के। ये बहुत अच्छे फादर हैं। ये अपनी बोलते हैं कि दोनों, चाहे मेरा लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की एजुकेशन होनी चाहिए। ये कभी स्टॉप नहीं करते नूर को सिंगिंग से। ये बहुत मॉडर्न फादर हैं क्योंकि वो हमेशा चाहते कि वो सिंगिंग करे, और ये लोगों के ओपिनियन की कोई केयर नहीं करते, हमेशा अपना हार्ट फॉलो करते हैं। और ये अब्दुल गानी को भी डांटते हैं, मारते हैं जब वो देखते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी को जला रहा है, चाहे वो डेड हो या अलाइव हो। नेक्स्ट आते हैं सर्जेंट बिल डेविडसन, ये एक ब्रिटिश सोल्जर हैं जो कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, और ये मुनीर और उनके दोस्त हैं, और ये बोलते हैं इनको लगता है मोस्ट रैपिड, मोस्ट डैमेजिंग, मोस्ट नेगेटिव डेवलपमेंट अभी तक यही हुई है, और बहुत सेंसिटिव फैमिली मैन है जो हमेशा लाला कांशीराम की फैमिली की हेल्प करते हैं। अब अपनी थीम्स पढ़ लेते हैं इसकी, जैसे कि स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। बेसिकली हमारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसके अंदर, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर जो डिपिक्शन हुई है उसकी वजह से, जो यहाँ पे पार्टीशन हुआ है, जो सैक्रिफाइस किया लोगों ने, जो फेस हर एक कैरेक्टर ने कुछ ना कुछ फेस किया है, ये मेन बोल सकते हैं। अगला है
पावर एंड करप्शन। तो बेसिकली इसके अंदर हम देख सकते हैं कैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी है, करप्शन और बिट्रेल की वजह से लोगों की लाइफ कितनी अफेक्ट हुई है। एक कंट्री की वजह से लोग रह नहीं पा रहे अपने घर में, इन लोगों के एक्शन और इनके चीज़ों की वजह से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका फ्यूचर खतरे में है। लव एंड रिलेशनशिप, आज़ादी में हम लव एंड रिलेशनशिप भी दे सकते हैं कि कैरेक्टर कैसे अपने पर्सनल रिलेशनशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट में। ये थीम दिखाती है कि कैसी ह्यूमनाइजेशन एलिमेंट हर एक कैरेक्टर में दिख रहा है, हर एक कोई इमोशनल स्ट्रगल कर रहा है, हर एक अपने रिलेशनशिप संभालने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स में। तो पहला क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल इवेंट डस निहाल डिस्कस इन हिज नॉवल आज़ादी। तो पहले हम इंट्रो देंगे, सबसे पहले कुछ भी लिखेंगे इंट्रो में आप बताएंगे कि ये नॉवल किसने लिखी है और क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है। सो पार्टीशन कब हुआ था, जब ब्रिटिश ने डिवाइड कर दिया था तो 2 डोमेन्स में, हिंदू मेजॉरिटी को इंडिया में और मुस्लिम मेजॉरिटी को पाकिस्तान में 15 अगस्त 1947 को। तो इसी की वजह से बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। तो पहला था आज़ादी, एक फिक्शनल टाउन दिखाया गया है सियालकोट, जैसे कि जो लोकेटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और नॉवल इसमें बहुत सारे कैरेक्टर इस चीज़ की वजह से उन लोगों को वायलेंस सहना पड़ रहा है, क्योस हो रहा है, और नॉवल इसके अंदर बताती है कि कैसे डिपिक्ट हो रहा है ह्यूमन कॉस्ट, ह्यूमन लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट है, ये निहाल के खुद के एक्सपीरियंस भी बताती है, कैसे जब वो सियालकोट में रहते थे उस टाइम पे, और उनको ही इंस्पिरेशन आई अपनी राइटिंग से आज़ादी लिखना, अपनी लाइफ के आसपास के इवेंट्स। और उन्होंने ये भी बोला कि वो ये नॉवल लिखना चाहते थे क्योंकि वो खुद इस एसेंस में कैप्चर्ड हैं, उन्होंने खुद ये सब अपनी आँखों के सामने लिखा है। और आज़ादी एक बेस्ट एवर रिटन नॉवल है पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, और इसमें बहुत सारी लैंग्वेज में लिखी हुई है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट मेक्स द लाला डिसाइड टू लीव हिज होमलैंड। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो लाला प्रोटैगनिस्ट जिसकी वजह से, बट हम 2 मेन रीज़न देख सकते हैं। फर्स्ट कि वो उनको वायलेंस नहीं पसंद था, इतना क्योस नहीं पसंद था जो कि हो रहा था, क्योंकि पार्टीशन हो गए थे, लोग इधर से उधर जा रहे थे, क्योंकि लाला एक हिंदू थे और जो सियालकोट है वो मुस्लिम डोमिनेंट टाउन बन गया था। तो वो वरी हो गए थे कि अब मैं मुस्लिम मुझे मार ना दें या मुझे यहाँ से निकाल दें, उससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सेकेंड है डिल्यूजन विद थे कि जो ब्रिटिश राज है हमेशा उनकी हेल्प करेगा और हमेशा उनके लॉयल रहेगा, बट जैसे ही उन्होंने देखा पार्टीशन हुआ उन्होंने बेट्रे कर दिया। अब उनको लगा वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते उनको, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऐसा कर दिया। और जो लाला का डिसीजन था ये बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने सियालकोट बिता दी। अब उनका बहुत डीप अटैचमेंट हो गया था अपने ही टाउन से। अगर हम अपने टाउन से कोई निकाले हमें बुरा लगेगा ना, क्योंकि उनको पता है उधर रह नहीं सकते, जो ऊपर जो रीज़न हमने डिस्कस किए। और उनको लगता है बस उनको अपनी फैमिली की वजह से और अपनी खुद की सेफ्टी की वजह से यहाँ से जाना चाहिए। और जो लाला का डिसीजन था सियालकोट का, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी डिपिक्ट करती है कि बहुत सारे लोग कि लोगों को वहाँ से निकलना पड़ रहा था अपने होमलैंड को छोड़ के। जो लाला हैं वो बहुत लोगों को डिपिक्ट करते हैं कि ऐसे ही बहुत लोगों को क्योस और वायलेंस फेस करना पड़ा था पार्टीशन की वजह से। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप। जो रिफ्यूजी कैंप बना था वहाँ पे लाइफ कैसे, लाइफ बहुत एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी से थी और क्योटिक भी थी। रिफ्यूजी को वहाँ पे ओवर क्राउडेड, अनसैनिटरी कंडीशन, पानी नहीं था, खाना नहीं था, इतने सारे लोग थे। और नीचे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे कि ओवर क्राउडिंग, इतने सारे लोगों को इधर से उधर जाना था तो ऑब्वियसली ओवर क्राउड हो जाएगी। लोगों के लिए टेंट्स कम पड़ गए थे तो लोगों को ग्राउंड पे रहना पड़ता, उसकी वजह से प्राइवेसी थी नहीं, कोई भी कहीं भी आ सकता था, सैनिटेशन तो हो ही नहीं सकता, इतनी ओवर क्राउडिंग। और लोग सो भी नहीं पा रहे थे, कोई इधर जा रहे कोई इधर से जा रहे। फूड, लोग ऑफन हंगरी रहते थे क्योंकि फूड सप्लाई बहुत कम था, इसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम। लैक ऑफ वाटर,
क्लीन वाटर तो था ही नहीं, इसकी वजह से कॉलेरा टाइफाइड वगैरह हो सकता था। वायलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, कोई सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी बैठा है इनके कैंप में, तो कोई भी कुछ थेफ्ट हो सकता था या कोई भी किसी को मारे, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी। डिस्पाइट ये आज़ादी में जो हार्डशिप दिखाई है, फिर भी लोगों ने सरवाइव किया एक दूसरे की मदद से। उन्होंने ये एक चीज़ करी कि उन्होंने कभी होप नहीं दिया। उन्होंने हमेशा सोचा हम ये सफ़रिंग के बाद हमें कुछ अच्छा मिलेगा बाद में। तो आप कुछ कोट्स डाल सकते हैं कि ये कैसे कोट्स लिखे थे हमारी बुक में। हमारी बुक में एक कोट लिखा था, कैंप वाज वास्ट सी ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ हैविंग मास ऑफ पीपल ऑल ट्राइंग टू सर्वाइव। एक ये आप कोट ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक कोट आप लिख सकते हैं। हाउ डू वी नो दैट पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ आर हैंड इन हैंड ग्लव विद द राइटर। कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए, जैसे कि अथॉरिटीज़ ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था ना, वायलेंस हो रहा था। जैसे कि जब लाला कांशीराम और जब उनकी फैमिली थी, वो एक मॉब हुआ था, वो अटैक कर रहे थे, तो पुलिस ने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने कुछ नहीं किया। अथॉरिटीज़ ने खुद ही वेपन दिए एक सीन में, जब वो कैरी कर रहे थे, तो उनको कहाँ से मिले उनके इतने वेपन? पुलिस के वेपन ही वो यूज़ कर रहे थे। तो ये था कि पुलिस खाली अवेयर नहीं थी, बट वो खुद उनको एक्टिवली फैसिलिटेट कर रही थी इन वेपन से। नेक्स्ट है, ये जो अथॉरिटी है वो हेल्प नहीं कर रही थी। उन्होंने बोला खुद करो अपना, हम क्यों तुम्हारी हेल्प करें। जब लाला कांशीराम गए थे पुलिस स्टेशन हेल्प के लिए, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इधर ही आ जाओ, अरेस्ट हो जाओ। तो अरेस्ट से अच्छा वो उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की। जो भी वायलेंस हो रहा था विक्टिम के साथ या जो लड़कियों के साथ, वहाँ पे उन्होंने कोई कड़ा स्टेप नहीं लिया। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय लाला कांशीराम अराइविंग इन इंडिया। तो क्या क्या फर्स्ट क्या हो सकता है हमारा इकोनॉमिक हार्डशिप। अब वहाँ पे अपना सारा सामान पूरा ले जाएंगे, इतना सामान कैसे कैरी, कोई एक बंदा या 2-3 बंदे कैसे कैरी कर सकते हैं। ऑब्वियसली मनी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनको रिफ्यूजी कैंप वहाँ पे भी कुछ ना कुछ छोड़ के आए होंगे। यहाँ बेसिक राशन मिलता था बस, कोई असिस्टेंस के बिना। अब नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन। इधर वो किसी को नहीं जानते, ना ही कोई उनको जानता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इसके अंदर, क्योंकि पार्टीशन में इतना वायलेंस हुआ, इतना सफरिंग हुई कि उनको नाइटमेयर्स आते थे। वही सपने जो उनके साथ हो रहे, वही सपने आते रहते थे, और बहुत डिफ़िकल्टी थी उनको ये सब पेन में देखते हुए। कुछ कोट्स हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि एक कोट आप देख सकते हैं, आई फेल्ट लॉस्ट एंड अलोन, आई डिड नॉट नो एनी वन, आई डिडंट नो वेयर आई बिलोंग। तो ये यहाँ पर आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। और यहाँ पे एक मेमोरी वाला भी देख सकते हैं, आई वॉज हॉन्टेड बाय मेमोरी ऑफ पार्टीशन, हैड सीन दीज थिंग्स दैट नो मैन शुड सी। मतलब इतना वो ट्रॉमेटाइज थे कि वो बता नहीं पा रहे थे चीज़ें। Does the Lala feel still betrayed by his leader and why? क्या वो फील करते थे? Yes, वो फील करते थे, क्योंकि उनको लगा था कि उनकी हेल्प करेंगी, बट उन्होंने फेल कर दिया अपने कम्युनिटी को, और बहुत डिल्यूशन थे। लाला कांशीराम बहुत डिवोट हिंदू थे, जो हमेशा बिलीव करते थे कि उनकी लीडर हमेशा उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी फैमिली को। बट जैसे ही पार्टीशन हुआ, उन्होंने अबैंडन कर दिया उनको, उन पर छोड़ दिया। उन्होंने जैसे पुलिस देखा, मिलिट्री कोई भी कदम नहीं उठा रही थी वायलेंस को रोकने का। वो बोलते थे वो उल्टा इंटरेस्टेड थे ये प्रोटेस्ट में। लाला बहुत एंग्री थे कि जो उनके लीडर हैं उन्होंने डिवाइड कर दी लोगों को। कैसे लोग एक रिलीजन में हेट्रेड हो गई है, एक हिंदू को एक मुस्लिम से, एक मुस्लिम को एक हिंदू से, और बिलीव करते थे ये सब उन्हीं की, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर उनकी वजह से हुए। लाला कांशीराम का बेट्रेल अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ही खो दिया अपना, उनके पास अब कुछ नहीं बचा। जो जिन पे वो ट्रस्ट करते थे मेनली लीडर्स पे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हाउएवर जो लाला कांशीराम हैं बहुत अच्छे मैन हैं। लाला कांशीराम बहुत रेजिडेंट मैन थे, बट वो कैसे ना कैसे करके मतलब वो आगे बढ़े उन्होंने, बट वो कहीं फॉरगेट नहीं कर पाए, जैसे उनके लीडर ने उनको धोखा दिया। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, उन्होंने एक कोट किया था बुक में है, आई हैड ऑलवेज बिलीव्ड दैट द लीडर ऑफ माई कम्युनिटी वुड प्रोटेक्ट मी बट दे फेल्ड, दे अबैंडन्ड मी। ये हम देख सकते हैं उनकी लैंग्वेज से कि उनको कितना बुरा फील हुआ। व्हाट आर द फियर्स दैट रीसरफेस विद गांधी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या फियर्स थे। ये नॉवल डिस्क्राइब करी थी, कैसे बहुत लोगों के रिएक्शन थे, कैसे
लोग शॉक्ड थे, सैडन थे, कुछ एंग्री थे, कुछ फियरफुल थे और कुछ बिलीव करते थे कि इसकी वजह से आगे वायलेंस ही होगा। एक अच्छे इंसान को मार दिए तो आगे भी वायलेंस ही होने वाला है और ये एक कम्युनल वायलेंस को कुछ नहीं होने वाला है इससे और ही बढ़ेगा इससे। और नॉवल एक्सप्लोर करती है कि क्यों लोगों ने मारा, क्योंकि लोग बिलीव करते थे कि ये जो गांधी जी थे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा मारे गए थे, क्योंकि उनको लगता था पॉलिटिकल राइवल है, इनकी वजह से ही ये डिवीज़न हुआ इंडियन सोसाइटी का। असैसिनेशन मेजर टर्निंग पॉइंट रहा है जिसकी वजह से लोगों के अंदर से होप चला गया, ऑप्टिमिज्म चला गया। ये सजेस्ट करता है जैसे कि लाला कांशीराम ने भी बोला था कि उनको बहुत बुरा लगा है, वो रोए थे इनकी वजह से, वैसे ही बहुत लोगों को बहुत इंस्पायर्ड थे इनसे, बट बहुत लोगों को इसकी वजह से सेटबैक भी लगा, जैसे हम देख सकते हैं। आई एम अफ्रेड दैट वायलेंस विल नॉट एंड, आई एम अफ्रेड दैट गांधी दैट विल ओनली मेक थिंग्स वर्स। ये कुछ कोट्स बुक्स में हम देख सकते हैं, बुक के अंदर कुछ कोट था। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो अच्छे से, बिल्कुल। और अगर अच्छे समझ आ गए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। और अगर आपको ये PDF क्वेश्चन आंसर वाला चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।